ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने बाबा अपने साईनाथ से। आइए मिलकर बाबा को निहारते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं, वो नया दिन जो हमें बाबा की कृपा से मिला है। हम हर दिन किसी न किसी डर में होते हैं, किसी न किसी भय में होते हैं, किसी न किसी परेशानी चिंता में होते हैं, लेकिन जब इनसे प्रार्थना करते हैं तो हम सुकून में होते हैं। सुकून ये कि अब बाबा से बोल दिया है ना, अभी ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हल मेरे साईनाथ ज़रूर निकालेंगे। और देखिए जैसा आजकल का समय चल रहा है ना, इसमें हमें लोगों से ज़्यादा बात करने के बजाय, किसी से हालचाल लेने के बजाय अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बात कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बात इनसे कीजिए, क्योंकि बचाने वाला यही बैठा है। हर मुश्किल से हमें थाम लेने वाला, हमें अपने आंचल में समेट लेने वाला, हमें हमारी रक्षा करने वाला कोई है तो वो हमारा भगवान है, जो हर परिस्थिति में मेरे साथ है। ये साथ है तो मुझे डर नहीं लगता है, ये साथ है तो मुझे घबराहट नहीं होती। मैं जानती हूँ या फिर जानता हूँ कि ये मुझे बचा लेगा। ये प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हर घर में, हर परिवार में, हर जगह आप शामिल हो, आप मौजूद हैं। तो हे मेरे साईनाथ प्रभु, सबकी रक्षा करना, सबको संभाल कर रखना। किसी परिवार में, किसी भी घर में, किसी भी ज़िंदगी में कोई आँच ना आए, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना देवा। मैं आपसे क्या मांगूं? आपने तो अपने आप को दे दिया, अब आपसे कुछ मांगने के लिए मेरे पास बचा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे हो, तुम मेरे पास बैठे हो। अब और किसी चीज़ की चाहत होती ही कहाँ है हमें। तुमसे फुर्सत हो तो किसी और को निहारें, तुमसे फुर्सत ही नहीं है तो हम किसी और को क्यों देखें, हम किसी और चीज़ की चाहत क्यों रखें। तुम मेरे पास हो, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने तुम्हें पा लिया। मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन हाँ, तुम मेरे साथ हो ना, तो तुम मेरी इस बात को ज़रूर सुनना कि सबकी रक्षा करना, सबका भला करना, सबके पास रहना, किसी को आँच ना आए, किसी की बाबा कुछ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका भक्त जिस जगह भी रहे, जिस कोने कोने में रहे, मुझे मालूम है कि तुम उसकी रक्षा करोगे, लेकिन फिर भी मेरी भी प्रार्थना है कि सबके मन को शांत रखना, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ रखना। हे देवा, कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना। और जो भी आपसे प्रार्थना करता है मालिक, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना। यही मांग है हमारी आपसे, यही चाहते हैं हम आपसे। और सदा सदा ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमारे पास रहना, हमारे साथ रहना। भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। और अच्छे कार्यों की तरफ कैसे बढ़ना है, क्या करना है, इसकी सीख भी हमें देते रहना, क्योंकि आप ही हो जिनके आशीर्वाद से हम सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, हम सब कुछ पार कर लेते हैं। जो नहीं लगता करने वाला वो भी कर लेते हैं। और मैं अपने इस परिवार से भी यही बात कहना चाहूँगी, खूब नाम जाप कीजिए, जितना कर सकते हो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि देखिए जीवन है, मालूम नहीं कब तक है। जब तक है कम से कम उससे तो आराध लेते हैं ना, उन्हें तो पुकार लेते हैं ना, क्योंकि इन्हें पाकर ही जीवन धन्य है। और इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास स्थिर रहने वाली है या फिर आपका साथ देने वाली है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, ये नाम हमारे साथ रहने वाला है। इसीलिए आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, नाम जाप कीजिए जितना अधिक कर सकते हैं। और आज हमारे संकल्प का 5वां दिन है, जैसा कि आप सभी को पता है। 4 दिन बाबा ने निर्विघ्न हमारे साथ ये पाठ किया हम लोगों ने, बाबा ने आशीर्वाद दिया। और आज 5वां दिन है,
पाठ का। तो आज भी हम सब आराधेंगे, अपने साईनाथ को पुकारेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रार्थना नहीं टालता, वो कभी मेरी बात वापस नहीं मोड़ता बिना पूरी किए। इतना पूरा विश्वास हम सबको है ना विश्वास। तो बस 5वां दिन है आज, आइएगा ज़रूर, आप सब भी शामिल होइएगा और मिलकर पाठ करेंगे, बाबा का नाम जाप करेंगे, साईं 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 करते करते उन्हें पुकारेंगे कि प्रभु आइए। और वो आते हैं, वो बैठते हैं, वो सुनते हैं, वो मुस्कुराते हैं। ऐसा होता है। तो आइएगा, आप भी ज्वाइन कीजिएगा। आज 5th डे साईं चरणों में अरदास, प्रार्थना और बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद खूब बरसेगा। मेरी ये बाबा से प्रार्थना भी है और मुझे विश्वास भी है। तो चलिए, ऐसे ही साईनाथ सब पर अपनी कृपा बनाते रहें, ऐसे ही बाबा सबको खुश रखें, मेरी देवा से प्रार्थना है। प्रभु भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दिया करें, और जीवन में जो भी आपने सिखाया है हम उससे पूरी श्रद्धा से निभा सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। इस परिवार के हर एक सदस्य को खुश रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और जिनका भी जन्मदिन है भाई, सभी लोग खुश रहें, सभी लोग हेल्दी रहें, मेरी तो बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना रहती है। और जिनका 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 जन्मदिन है उनका नाम, हाँ जी, पहले तो शैली जी की और हैप्पी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईं जी इनको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। इन दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं कृपा से इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, लाइफ में हर दिन खुशियों से भरा रहे, मालिक की कृपा बरसती रहे, जो इच्छा मनोकामनाएं वो पूरी हो, मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और आर्यन और एंजल का बर्थडे है। आर्यन और एंजल को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इनकी माता जी को, इन दोनों बच्चों के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं इन दोनों का हर एक सपना पूरा हो, हर एक विश पूरी हो, दोनों की ज़िंदगी में सफलता आए, मालिक की कृपा से ये दोनों सफल हों। जिस कार्य को कर रहे हैं साईं कृपा से वो कार्य संपूर्ण हो, मेरे बाबा जी के चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे आर्यन एंड एंजल। और एक मैसेज मैंने पढ़ा था स्वर्ण लता जी का, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जिनका नाम है अजय। हम अजय जी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनकी सेहत अच्छी हो जाए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। आपकी कृपा से इनके जीवन में आया हुआ दुख, दर्द, तकलीफ़ सारी दूर हो जाए, मेरी बाबा से प्रार्थना है, देवा रहम नज़र करना। और प्रियंका महापात्रा के दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, जिनका नाम है प्रणा मोहपात्रा जी। अंकल जी ठीक हो जाए, बाबा कृपा करना, इनकी सेहत में सुधार हो जाए, जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए, जो भी कष्ट है वो अब ख़त्म हो जाए। मेरे प्रभु दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सबकी श्रद्धा की इलाज रखना। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी अंकल जी स्वस्थ हो जाएं। और संतोषनी जी के फादर रबीन अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मालिक इनको स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए, बाबा की कृपा से इनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। यदि ऊदी पास में हो तो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको ऊदी लगा दीजिए, सुधार अधिक जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, बाबा ठीक कर देंगे। और जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, साईं दया करें, प्रभु उनकी भी रक्षा कीजिएगा, उनके घर आंगन में भी खुशियाँ आएँ, सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आपकी मस्ती में मग्न रहे, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए अब लीला सुन लेते हैं। लीला सुनकर अपने जीवन को एक अच्छी जगह पर लगाते हैं, बाबा के चरणों में बैठते हैं, उठते हैं, उनके चरणों को छूकर निकलते हैं, कहीं जाना होता है, उनके चरणों में हमारी ज़िंदगी है। तो आइए उनके चरणों को स्पर्श करते हुए आज की लीला को सुन लेते हैं। चलिए। ओम साईं राम मनु जी, मैं अमृतसर से राधिका। मैं आपके साथ लीला शेयर करना चाहती थी। मुझे बहुत दिन से ये तमन्ना थी कि मैं आपके साथ अपने मन की बात शेयर करूं, लीला शेयर करूं बाबा की, मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी बात करने की, लीला शेयर करने की। मगर मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरे को भी लीला शेयर करनी है, जैसे मैं सबकी सुनती हूँ कि सब अपनी लीला शेयर करते हैं आपके साथ, तो मेरा भी बहुत मन करता था बाबा मेरे साथ भी ऐसी कोई लीला हो जाए। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं बाबा की जो मेरे साथ हुई हैं, मगर मैं चाहती थी कि मैं बाबा की शिरडी से होके आऊं, तो फिर आपके साथ मैं अपनी लीला शेयर करूं।
तो मैं कितनी देर से बाबा से कह रही थी, बाबा मुझे शिरडी बुला लो बुला लो बुला लो, मगर कहते हैं ना, जब तक बाबा का बुलावा ना आए तब तक कोई भी शिरडी नहीं जा सकता। मैं कम से कम कुछ 10-12 साल से बाबा से कह रही थी, बाबा मुझे भी बुला लो बुला लो। तो आखिरकार बाबा ने अपनी बेटी की बात मान ली और मुझे शिरडी बुला लिया। मैं अपने सारे परिवार के साथ शिरडी गई और अपने बेटे को वहाँ पे माथा टिकाना था। मेरी सपना थी बाबा की जब मेरे को बेटा देंगे तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। आज मेरा बेटा भी 7 साल का हो गया। तो बाबा से माथा टिकाने गई तो वहाँ की एक लीला मैं बताऊँगी आपको कि जब हम शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन करने को गए तो वहाँ इतनी भीड़ थी। तब वो नवरात्रे के दिन चल रहे थे और रामनवमी उत्सव था वहाँ पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। जब हम लाइन में लगे हुए थे तो दर्शन करने गए अंदर, तो एकदम से वहाँ से इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया। मैंने अच्छी तरह से बाबा को देखा भी नहीं। इतनी दूर जाके मैंने सोचा मैंने बाबा की तरफ अच्छी तरह देखा भी नहीं और बाबा ने उन्होंने मेरे को पकड़ के बाहर निकाल दिया। पुलिस वालों ने ऐसे धक्कम धक्की हो गई, जल्दी जल्दी बाहर निकाल दिया। और मैं बाहर आके ये सोचने लगी, बाबा हम इतनी दूर से आए और बाबा आपके दर्शन भी नहीं कर पाए, मैंने तो आपको अच्छी तरह देखा भी नहीं। तो मेरे को इतना मन उदास हो गया वहाँ से। तो वही बात मेरे हस्बैंड के मन में भी चल रही थी कि हम इतनी दूर से आए और अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाए। बस वहाँ से दर्शन करके बाहर निकले और द्वारका माई जा रहे थे। द्वारका माई से दर्शन करके बाहर आए तो एक बाबा के ही रूप में एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे खड़े थे और वैसे ही बाबा की तरह उन्होंने चोला डाला हुआ था और बिल्कुल ऐसे उनकी तरफ एकदम से हमारी नज़र पड़ी और हम दर्शन करने गए और उन्होंने इतने प्यार से हमें जो आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए, मेरे को हो गया कि बाबा ने मेरी बात सुन ली। जो मन में थी कि बाबा अंदर मेरे को दर्शन नहीं हुए अच्छे, मेरा मन नहीं खुश हुआ बाबा कि मैं आपके इतनी दूर से आपसे मिलने आई और मेरे को अच्छी तरह से दर्शन भी नहीं हुए और उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। तो वहाँ बाहर आते ही हमें इतने सुंदर दर्शन हुए। हम उनके पास 10 मिनट खड़े रहे और उनके दर्शन करते रहे जैसे बाबा ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने खुशी से इतने पास उनके जाकर हमें आशीर्वाद मिला। थैंक यू साईं बाबा, आपने मेरी बात सुन ली। और मैं यही लीला आपसे आकर अमृतसर आकर सुनाने चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे डर सा था कि पता नहीं क्या मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। सभी इतनी अच्छी तरह से लीला बोलते हैं, मैं पता नहीं कैसे बता दूँगी आपको। तो ऐसे करते करते 1 महीना पूरा बीत गया। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे बाबा की लीला सुनानी ही है। इतनी देर में ही मेरी बेटी का +2 का रिज़ल्ट आने वाला था, तो मेरे मन में था, मैं कहा बाबा उसका रिज़ल्ट आ जाए +2 का अच्छा सा, तो मैं अपनी लीला साईं दीदार चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। और बाबा ने मेरी वो भी बात सुन ली और उसके बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आया, 94% आए +2 में उसके। तो मेरे को था कि अब तो मुझे लीला शेयर करनी ही है, जो जैसे मर्जी हिम्मत करूं, मेरे को लीला शेयर करनी है और मैं आपसे ही अपनी लीला शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच साईं बाबा, आपने मुझे हिम्मत दी अपनी लीला बताने के लिए। ऐसे ही आप सबके साथ लीलाएं करते रहो और सब अपनी लीलाएं बताते रहे। साईं राम और अनु जी, आपकी आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साईं बाबा को जानते तो हम बहुत देर से थे, मानते भी थे, मगर जो फीलिंग अब बढ़ती जा रही है बाबा के प्रति, जैसे बाबा के साथ हमें प्यार होता जा रहा है इतना ज़्यादा। जब जब लीलाएं सुनते हैं और भी मन में हो जाता है, अपना भी दिल करना शुरू हो जाता है कि हम भी लीला शेयर करें।
ऐसे ऐसे पापा के साथ इतना सारा प्यार होना शुरू हो गया आपकी वजह से। अनु जी, आपकी आवाज़ और आपके बताने के तरीके के ढंग से वो इतना प्यार हो गया है। थैंक यू अनु जी, थैंक यू। ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो प्यार तो जी होगा ही, क्योंकि प्यार जिससे हुआ है वो है ही इतना खूबसूरत, वो है ही इतना प्यारा कि देखते ही मन मोह जाता है। मेरा साईं, मेरे बाबा की लीला ना अपरंपार है। हम सोचते हैं कि हम करेंगे लेकिन हम कर नहीं पाते। वो जब उसकी इच्छा होती है ना राधिका जी, तभी काम होता है। आपने तो सोचा 1 महीने पहले था, लेकिन वो उनको जब करवाना होता है ना, वो तभी करवाते हैं। हम कहते हैं हमने किया, उसने किया, उसने किया। हम करते हैं, पर पीछे से जो ऑर्डर मिलता है ना, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये ऑर्डर हमारे साईनाथ का होता है। जिस दिन उसकी इच्छा होती है ना, उस दिन लाख कोशिश कर लो रोकने की, वो काम हो जाएगा। और अगर उसकी इच्छा नहीं है, हम लाख प्रयत्न कर लें, वो काम होकर भी नहीं होता। हो भी जाएगा तो संतुष्टि नहीं मिलती, अरे मन नहीं भरा यार, ऐसा कुछ होता है ना। तो उनकी मर्ज़ी से ही होता है सब कुछ। हम सिर्फ अपने आप को कह देते हैं कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम ना कुछ करें, हम तो सिर्फ उसका नाम ले सकते हैं, वो भी उसकी मर्ज़ी से। तो बस ऐसे ही हमारे बाबा जी को बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत कृपा है बाबा की। ऐसे हमसे वो सेवा ले लेते हैं, करवा लेते हैं, चाहे लीला की हो, चाहे किसी के भले को सोचने की हो। बस ऐसे ही सभी लोग प्रार्थना करते रहें, सब के लिए, अपने लिए, सब की प्रभु रक्षा करें। हमारी तो बाबा जी के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। आज की लीला को, आज की प्रार्थना को, आज के दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हुए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।